आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण से संबंधित एमसीक्यूज़ के बारे में। इसमें आपके क्वेश्चन हैं। नंबर 1, शिक्षण 4 चरणों वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, योजना, निर्देश, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के बारे में निम्नलिखित परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? नंबर 1, थार्नडाइक के अनुसार। नंबर 2, मोरिसन के अनुसार। नंबर 3, हफ तथा डंकन के अनुसार। नंबर 4 है आपके स्मिथ के अनुसार। तो इसका आपका राइट आंसर होगा नंबर 3, हफ तथा डंकन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित होती है। नंबर 2, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। नंबर 3, प्रशिक्षण ऐसी क्रियाओं की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुदेशन, अभ्यास आदि सम्मिलित होते हैं। नंबर 4, अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग मानव व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण संस्थाओं तक सीमित होती है। ये कथन सत्य नहीं है। शिक्षा हम बाहर से भी ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3, निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? नंबर 1, स्वेच्छाचारी। नंबर 2, सहानुभूतिपूर्ण। नंबर 3, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका आपका राइट आंसर होगा स्वेच्छाचारी, यानी शिक्षण जो है स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्वलन सिद्धांत दिया है? नंबर 1, B.F. स्किनर। नंबर 2, चाइल्ड। नंबर 3, सोरेन सेन। नंबर 4, डॉक्टर सुरेश भटनागर। तो इसका आपका राइट आंसर होगा B.F. स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के फिर आपका यहाँ खाली स्थान है में प्रभावित करना, अर्थात उनके प्रभावी फिर खाली स्थान है बनाना होता है को उचित दिशा में करना होता है। तो ये आपका होगा, आपका राइट आंसर होगा इसका व्यवहार अधिगम, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वे हैं नंबर 1, उद्देश्य। नंबर 2, अधिगम अनुभव क्रियाएं। नंबर 3, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ये सभी, यानी उसमें उद्देश्य भी होना चाहिए, अधिगम अनुभव क्रियाएं भी होनी चाहिए, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि। नंबर 2, योजना बनाना। नंबर 3, शिक्षण। नंबर 4, प्रस्तावना। तो इसका प्रथम चरण होता है योजना बनाना। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है? नंबर 1, श्यामपट्ट का प्रयोग करना। नंबर 2, कहानी सुनाना। नंबर 3, चर्चा। नंबर 4, प्रश्न पूछना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा प्रश्न पूछना, यानी अध्यापक ने क्या पढ़ाया है उसके बारे में वो प्रश्न पूछे, तभी पता चलेगा कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब है आपका नंबर 10, आपने अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी चाहिए। किस चीज़ की? बाल मनोविज्ञान की। नंबर 2, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति की। नंबर 3, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी शिक्षक में बाल मनोविज्ञान की भी समझ होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी समझ होनी चाहिए, तभी वह अच्छा शिक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? नंबर 1, बच्चे की अपेक्षा करेंगे। नंबर 2, अभिभावक को लिखेंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नंबर 4, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो इनमें से नंबर 1 आप नहीं करेंगे, यानी बच्चे की उपेक्षा नहीं करेंगे, अभिभावक को नहीं लिखेंगे और नंबर 4, बच्चे को दंड भी नहीं देंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई ऐसा कार्य हो या उनके पास समय नहीं हो या अन्य भी कारण हो सकते हैं, उसका पता लगाने के लिए आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है,
जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? नंबर 1 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नंबर 2 व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। नंबर 3 क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट है आपका आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। नंबर 1 सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नंबर 2 बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की। नंबर 3 बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। नंबर 4 बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? नंबर 1 निगमन विधि। नंबर 2 आगमन विधि। नंबर 3 अंतर्दर्शन विधि। नंबर 4 बहिर्दर्शन विधि। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आगमन विधि। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? नंबर 1 पृष्ठपोषण। नंबर 3 पाठ नियोजन। नंबर 3 आएगा आपका पुनर्निरीक्षण। नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? नंबर 1 श्यामपट्ट पर लिखना। नंबर 2 प्रश्नों को हल करना। नंबर 3 प्रश्न पूछना। नंबर 4 ये सभी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण प्रस्तुत करना किस पद्धति की विशेषता है? नंबर 1 आगमनात्मक। नंबर 2 निगमनात्मक। नंबर 3 1 और 2 दोनों। नंबर 4 विश्लेषणात्मक। तो आपका राइट आंसर होगा आगमनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? नंबर 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत। नंबर 2 अभ्यास का सिद्धांत। नंबर 3 अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नंबर 4 प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो इसका आपका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये MCQs हैं जिनका आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका टीचिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।